हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 13 नवंबर 2023 और 13 नवंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? विच सिटी ऑफ इंडिया वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द सिटी ऑफ म्यूजिक बाई यूनेस्को? फर्स्ट ऑप्शन है वाराणसी, सेकेंड ऑप्शन है जयपुर, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ, फोर्थ ऑप्शन है ग्वालियर। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के ग्वालियर शहर को संगीत का शहर घोषित किया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संस्कृति और रचनात्मकता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के लिए संगीत का शहर घोषित किया है। यूनेस्को ने ग्वालियर शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा है। इस नेटवर्क में शामिल होने वाले 55 नए शहरों में केरल का कोझिकोड भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है वेंकट राव रेड्डी, सेकेंड ऑप्शन है राजेंद्र सिंह भल्ला, थर्ड ऑप्शन है वेंकट नागेश्वर चलसानी, फोर्थ ऑप्शन है उर्जित पटेल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वेंकट नागेश्वर चलसानी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उप प्रबंध निदेशक वेंकट नागेश्वर चलसानी को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह घोषणा एन.एस. वेंकटेश के कार्यकाल के अंत में बाद में हुई, जिन्होंने 3 साल के लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। AMFI की स्थापना साल 1995 में की गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? Where was the first investor meeting of India US Defense Acceleration System held? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली में, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई में, थर्ड ऑप्शन है वाशिंगटन DC में और फोर्थ ऑप्शन है बोस्टन में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम
की पहली निवेशक बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम के दौरान इंडेक्स एक्स एजुकेशन सीरीज गुरुकुल भी लॉन्च की गई। गुरुकुल पहल का उद्देश्य इनोवेट्स और स्टार्टअप्स को अमेरिका और भारत के रक्षा इकोसिस्टम में नेविगेट करने में मदद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, रेलटेल ने दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? With whom has Railtel signed an agreement for telecom IT and railway signaling projects? फर्स्ट ऑप्शन है REC लिमिटेड, सेकेंड ऑप्शन है SBI, थर्ड ऑप्शन है टेक महिंद्रा, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, REC लिमिटेड। रेलटेल ने दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए REC लिमिटेड के साथ समझौता किया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। रेलटेल ने दूरसंचार आईटी और रेलवे सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 30,000 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी के साथ REC लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। REC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत साल 1969 में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की एक महारत्न कंपनी है। रेलटेल रेल मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सारे पॉइंटों को। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल आयुर्वेद डे 2023? फर्स्ट ऑप्शन है वन हेल्थ वन आयुर्वेद, सेकेंड ऑप्शन है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, थर्ड ऑप्शन है आयुर्वेद फॉर ऑल, फोर्थ ऑप्शन है हेल्थ एंड आयुर्वेद। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस बार राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत हर साल धन्वंतरी जयंती या धनतेरस के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाता है। आयुर्वेद दिवस 2023 का थीम एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद है। यह पहल 2016 में आयुर्वेद को मुख्य धारा में बढ़ावा देने के उद्देश्य शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र कब शुरू होने वाला है? When is winter season of the Indian Parliament scheduled to begin? फर्स्ट ऑप्शन है 15 नवंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 22 नवंबर को, थर्ड ऑप्शन है 4 दिसंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 10 दिसंबर को। बताइएगा दोस्तों, भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र कब से शुरू होने वाला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 दिसंबर से।
ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होने वाला है, जिसकी पुष्टि 9 नवंबर को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसने की थी? प्रहलाद जोशी ने इसकी पुष्टि कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भारत के साथ किस देश को ब्रिटेन की सुरक्षित राज्यों की सूची में जोड़ा गया है? विच कंट्री हैज बीन एडेड टू द यूके सेफ स्टेट्स लिस्ट अलोंग विथ इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्जिया, सेकेंड है अल्बानिया, थर्ड है स्विट्जरलैंड, फोर्थ है उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ दीज। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए जॉर्जिया। भारत के साथ जॉर्जिया देश को ब्रिटेन की सुरक्षित राज्यों की सूची में जोड़ा गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। जॉर्जिया को भारत के साथ ब्रिटेन के सुरक्षित राज्यों की सूची में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा किसको जोड़ा गया है? भारत को जॉर्जिया के साथ ब्रिटेन के सुरक्षित राज्यों की सूची में जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ? फर्स्ट ऑप्शन है मिक्का, सेकेंड है सोफिया, थर्ड है हैंसन, फोर्थ है डिक्टाडोर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए मिक्का। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। मिक्का दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विच इंडियन सिटी रिसेंटली रिसीव्ड द टाइटल ऑफ सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को? फर्स्ट ऑप्शन है 1998 में, सेकेंड ऑप्शन है 2004 में, थर्ड ऑप्शन है 2010 में और फोर्थ ऑप्शन है 2015 में। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2004 में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। यूसीसीएन की स्थापना 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी जो रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, CFE संधि का पूरा नाम क्या है? What is the full name of CFE 30? फर्स्ट ऑप्शन है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, सेकेंड ऑप्शन है यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि, थर्ड ऑप्शन है पारंपरिक बल यूरोप संधि, फोर्थ ऑप्शन है व्यापक बल यूरोप संधि। बताइएगा फ्रेंड्स, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द CFE 30? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स,
वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। CFE संधि यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे होंगे, और आप लोग दीपावली का फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे फ्रेंड्स। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।